हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक व्यक्ति के साथ धार्मिक संस्कार किए जाते हैं। जन्म के पश्चात खुशी मनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कुछ समय के पश्चात जन्मदिन, मुंडन, नामकरण संस्कार, पूजन हवन आदि कई अनेकों संस्कार किए जाते हैं। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए परिजनों के द्वारा अनेकों संस्कार किए जाते हैं। यह संस्कार मुख्य रूप से पुत्र के द्वारा ही किए जाते हैं ताकि मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए सभी संस्कार पुत्र के द्वारा ही क्यों किए जाते हैं? ऐसे कौन कौन से संस्कार हैं जिन्हें पुत्र के द्वारा ही किया जाना चाहिए? आपके इसी प्रश्न का उत्तर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारे हिंदू धर्म में जीवन से लेकर मृत्यु तक अनेकों संस्कार किए जाते हैं जिनको मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। इसमें पुत्र को सबसे पहले इन संस्कारों को करने का अधिकार दिया गया है। हिंदू धर्म में कर्म को प्रधानता दी गई है, इसलिए कहा गया है कि कर्म से ही मनुष्य पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करता उसे पुत्र कहलाने का अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण के फलश्रुति अध्याय में यह बताया गया है कि पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो माता पिता को मुक्ति दिलाने के कर्तव्य का पालन करता है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को ही उनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। अंतिम संस्कार के अतिरिक्त भी अन्य कई संस्कार होते हैं जिनको पुत्र के द्वारा करने से माता पिता की आत्मा को मुक्ति मिलती है। उन संस्कारों में से एक है दशगात्र विधान। कहते हैं कि मृत्यु के 13वें दिन तक आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। उसके पश्चात यह यमलोक की यात्रा पर निकलती है। इन 13 दिनों में किए गए संस्कारों के द्वारा ही मृत व्यक्ति की आत्मा को शरीर की प्राप्ति होती है, जिसके लिए दशगात्र विधान करना आवश्यक होता है। इस विधान को करने से पुत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इसके लिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग करके सात्विक भाव से पिता का पिंडदान करे। पिंडदान के द्वारा ही पिता की आत्मा को यमलोक की यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। दशगात्र विधान करने वाले पुत्र को एक समय भोजन करना चाहिए, जमीन पर सोना चाहिए। माता पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को चाहिए कि वह घर पर गरुड़ पुराण का पाठ करवाए। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक पहुंचने के लिए वैतरणी नदी को पार करके जाना होता है। यह नदी बहुत ही भयानक है। इस नदी को पुण्य आत्मा आसानी से पार कर जाते हैं, जबकि पापात्मा को इस नदी को पार करने में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिनके पुत्र गाय के साथ बछड़े का दान करते हैं, उनके माता पिता सरलता से इस नदी को पार कर जाते हैं। इसलिए वृषोत्सर्ग करने का विधान है। पुत्र को 12वें व 13वें दिन ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, जिससे पिता की आत्मा को शांति मिलती है। परंतु यदि यह भोज किसी से कर्ज लेकर करवाया जाता है तो मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत दुख होता है। इसके बाद हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। इन सभी संस्कारों को अपने सामर्थ्य व भाव के अनुसार करना चाहिए। किसी से कर्ज लेकर नहीं करना चाहिए। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने मात्र से वह प्रसन्न होते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र नहीं है, वह पुत्रहीन है, ऐसी स्थिति में उसके भाई या फिर उनके पुत्रों के द्वारा भी यह संस्कार किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई परिजन ना होने पर उसके मित्र के द्वारा भी इन संस्कारों को किया जा सकता है।
मित्र की मृत्यु के पश्चात उसके संस्कारों को करने से यज्ञ के जितना ही फल प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में पुत्र के लिए पिता की मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्म कांडों का विस्तृत वर्णन है। इन कर्म कांडों को करने से पुत्र अपने पिता के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रयास करता है। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।